नमस्कार साथियों। तो आज है 26 जून 2026। दोस्तों आज सुबह से ही इंडियन मार्केट क्लोज जरूर था मुहर्रम की वजह से, बट सुबह से एशियन मार्केट की माहौल भी उतना अच्छा नहीं था। और अभी कुछ टाइम पहले यूएस मार्केट ओपन हुआ। बट उसके साथ साथ दोस्तों ये जो कमोडिटीज है ऑयल, उसका मार्केट तो ओपन है, यूएस मार्केट भी ओपन है। बात यह है कि दोस्तों ये ऑयल जो है ना, भारत जैसे इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस या बहुत ज्यादा मायने रखता है। क्यों मायने रखता है, पहले आप इस चीज को समझिए, उसके बाद हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि देखिए भारत की जितने ऑयल की जरूरत है, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे जरूरत बहुत ज्यादा है। तो भारत की जितनी ब्रेन क्रूड या क्रूड ऑयल की जरूरत है, हमारे पास उतना है नहीं। ऐसा नहीं कि भारत प्रोडक्शन नहीं करता, भारत भी करते हैं, पर वो मतलब टोटल फुलफिल नहीं कर पाते हैं जो डिमांड है उसको। तो जिस वजह से भारत को हमेशा अपने जो 90% ऑयल की नीड वो बाहर से ही पूरा करना पड़ता है। तो जिस वजह से देखिए ऑयल की प्राइस भारत जैसी इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। और ये भी मैं कहूँगा एक बहुत बड़ी वजह है कि जो वॉर शुरू हुआ उसके बाद से लगातार मार्केट में गिरावट हुआ, क्योंकि महंगाई बढ़ने का डर, क्योंकि ऑयल प्राइस अगर महंगा खरीदना पड़ा तो महंगाई बढ़ने का डर है। अब दोस्तों ऐसे में रिसेंटली हमने देखा था बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हुआ ईरान यूएस के बीच, ऑयल प्राइस में भी बैक टू बैक ड्रॉप हुआ। और दोस्तों फाइनली आज की डेट में, मतलब ये वॉर शुरू हुआ था 28 फरवरी, याद आ रहा है 28 फरवरी में, अगर गलत नहीं हो तो वो रविवार की दिन था। 28 फरवरी एक बार आप लोग देख लेना, जितना मुझे याद है वो रविवार की दिन है। रविवार सुबह पहले ये न्यूज़ आया था कि यूएस और इसराइल मिलके ईरान के ऊपर स्ट्राइक किया है। नेक्स्ट डे खबर मिला कि सुप्रीम लीडर खेमेनी की मौत, है ना। तो वो जो 28 तारीख पहली बार ये वॉर शुरू हुआ था, ठीक उसके नेक्स्ट डे जब मार्केट खुला था, ठीक है, तो ऑयल प्राइस उस टाइम पे एकदम से स्पाइक करके $76 पर बैरल पे पहुंच गया था। और ये वॉर शुरू होने से पहले चल रहा था 70 के आसपास। तो मतलब वॉर शुरू होने के बाद से लेके अभी तक दोस्तों ये लोएस्ट पोजीशन पे आ चुका है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो नंबर से चेंज हो रहा है, क्योंकि अभी कम्युनिटी मार्केट ओपन है और एकदम रियल टाइम डेटा दोस्तों आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। और कल भी हमने देखा था अराउंड 75 के आसपास चल रहा था, आज सुबह से 73 पॉइंट समथिंग था और फाइनली दोस्तों 72 पे आ चुका है। लगभग 4-4.5% नीचे आ चुका। अब देखिए इसके पीछे भी बहुत सारे जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट हुआ है, जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो या तो सेकंड नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। बट इस वीडियो की जो मेन मुद्दा क्या है कि देखिए ऑयल प्राइस जैसे जैसे घटेगा, नो डाउट भारत की जितने भी इंडस्ट्री है, जितने भी सेक्टर्स है, चाहे डायरेक्टली बात करें या इनडायरेक्टली बात करें, फायदा तो मिलेगा, इंपैक्ट तो जरूर पड़ेगा। बट कुछ ऐसे सेक्टर है दोस्तों जिसमें सोमवार के दिन आपको डायरेक्टली इंपैक्ट देखने को मिलेगा। मतलब जो उस पर्टिकुलर सेक्टर की शेयर्स है उसमें बहुत अच्छा मूवमेंट हो सकता है अगर सोमवार तक ऐसा रहा तो। मतलब मेरे बात को कंप्लीटली सुनना। अभी जो आपको मैं दिखा रहा हूं, आज शुक्रवार रात में $72 पर बैरल के आसपास चल रहा है क्रूड ऑयल की प्राइस। मतलब जो प्री वॉर वाली टाइम था उस टाइम पे जहां पे था उस लेवल पे आ चुका है। तो ऐसा ही माहौल अगर सोमवार बाजार खुलने तक बरकरार रहा तो इन कुछ कंपनी की शेयर्स में बहुत अच्छा मूवमेंट हो सकता है। कितने शेयर्स, अराउंड यहाँ पे दोस्तों मैं इस लिस्ट में 14 कंपनी की शेयर को शॉर्ट लिस्टेड किया, हो सके तो फटाफट नोट कर लीजिएगा, सारे आपके सोमवार के लिए वाइटल है, ठीक है। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, बट एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को, पहले तो आप ये मेक श्योर कीजिए आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, नहीं किया तो सर फटाफट करके रख देना इस प्रकार की शेयर मार्केट जियोपॉलिटिकल अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। और देखिए आज दिन के मैं ऑलरेडी 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक और वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आई होप कि आप लोगों ने देख लिया, नहीं देखा तो एक बार जाके चेकआउट करके जरूर आना। अच्छा, ऑयल प्राइस गिर जाना, सबसे ज्यादा जो फायदा मिलेगा ओएमसी कंपनी को। ओएमसी कंपनी मतलब ऑयल मार्केट कंपनी को। अब दोस्तों यहाँ पे एक और जो कैलकुलेशन को समझिए, ध्यान से मेरे बात को सुनना। अच्छा, वॉर शुरू होने से पहले ऑयल की प्राइस अराउंड 70 से लेके $72 पर बैरल पे चल रहा था। ध्यान से इस कैलकुलेशन को समझना। आज कहां पे चल रहा है, अगेन 72 पे आ चुका है, ठीक। अच्छा, बीच में कहां पे पहुंच गया था ऑयल की प्राइस, बीच में मतलब मार्च अप्रैल के दौरान कहां पे था, लगभग 100 से लेके कभी 110, कभी 120, 120 पे एक आध बार हाई यहाँ पे हिट किया है, बट मोस्टली टाइम 100 से लेके 110 में चल रहा था। सो उस टाइम पे हमारे जो सरकार है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हमने देखा था कि पेट्रोल, डीजल, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल, इसका जो प्राइस बढ़ा दिया था। एक आध बार नहीं, अप्रोक्सीमेटली जितना मुझे याद है 3 से 4 बार हाइक किया था। कभी ₹1.5, कभी 75 पैसा, कभी ₹1 ऐसे करके बढ़ा दिया था। बात दोस्तों यह है कि देखिए यहाँ पे मैं आपको जो भी कह रहा हूँ
एक निवेशक की पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। तो प्री वॉर वाली टाइम पे जिस लेवल पे ऑयल चल रहा था, फिर से ऑयल की प्राइस उस लेवल पे आ चुका है, ठीक है। बट पेट्रोल डीजल की प्राइस दोस्तों इमीडिएटली कम नहीं हुआ। इवन सरकार की तरफ से भी एक हिंट मिला है कि इमीडिएटली कम नहीं होगा। आगे चल के अगर ऐसा सब कुछ रहा, मतलब सिचुएशन अगर स्टेबल रहा तो कम हो सकता है। तो मतलब क्या, ये जितने भी ऑयल रिफाइनरी कंपनी वो प्री वॉर वाली जो क्रूड ऑयल की प्राइस, उस प्राइस में खरीदेगा, यहां पे रिफाइन करेगा, बेचेगा दोस्तों कौन सी प्राइस में, जो हाई किया गया प्राइस है। मेरे बात को समझने की कोशिश करना है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इंडियन ऑयल को ही पकड़ते हैं, ठीक है। इंडियन ऑयल फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए से खरीदा, प्री वॉर में भी चल रहा था, अभी भी 100 रुपए में चल रहा है, खरीदा, रिफाइन किया। बट प्री वॉर वाली टाइम पे जो पेट्रोल की प्राइस था, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, वो था 120। अब सरकार यहाँ पे बढ़ा दिया, मान लीजिए कि 130 कर दिया, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो एक्सपेंस वो तो सेम हो रहा है, बट मार्जिन ब्रॉड हो जाएगा। समझने की कोशिश करना, क्योंकि प्री वॉर वाली जो एक्सपेंस है उसमें वापिस आ चुके हैं, बट जो मतलब बेचने वाली प्राइस है वो जो ड्यूरिंग वॉर चल रहा था तब उस प्राइस में बेच रहा है। समझ आ रहा है। तो जिस वजह से जितने भी ऑयल मार्केट कंपनी, जैसे कि आईओसी की बात करें, फॉर एग्जांपल देख लीजिए बीपीसीएल हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, इंक्लूडेड रिलायंस इंडस्ट्री, ये सब कंपनी को दोस्तों डायरेक्टली बेनिफिट पहुंचेगा। और ये सब कंपनी की शेयर कहीं ना कहीं सोमवार के दिन, अगर माहौल ऐसा ही रहा सोमवार सुबह तक, बहुत अच्छा मूवमेंट दे सकते हैं, बहुत अच्छा। इवन अगर आप इसमें कोई भी शेयर को, आप हिंदुस्तान पेट्रोलियम को जैसे कि आप देखिए, शेयर में जो आपके फरवरी की 27 तारीख तो आखिरी था, उसके बाद तो वॉर शुरू हुआ, उसके बाद जो गिरावट हुआ था उसी वजह से हुआ था। अभी शेयर देखिए रिकवर कर रहा है, बट प्री वॉर वाली टाइम पे पहुंचने में बाकी है, और आशा रखता हूँ कि जल्दी रिकवर कर जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है बात। रिलायंस इंडस्ट्री की शेयर भी अगर आप देखेंगे, बीच में थोड़ा रिकवर कर गया था, बट फिर से गिरने लगा था वॉर की वजह से। ठीक है, ये तो हो गया आपका एक सेक्टर। इसके अलावा एक और सेक्टर है जिसको डायरेक्टली बेनिफिट पहुंचेगा, वो है कमर्शियल व्हीकल्स मेकर, जैसे कि अशोक लेलैंड, जैसे कि टाटा मोटर कमर्शियल, जैसे कि फोर्स मोटर, जैसे कि आइशर मोटर। ये सब कंपनी क्या है, कमर्शियल व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करते हैं। अब देखिए कमर्शियल व्हीकल्स में क्या है कि मतलब इसका सेल्स भी बीच में थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल्स मोस्टली अगर आप देखेंगे वो डीजल इंजन पे चलता है, डीजल इंजन पे। ठीक है, और डीजल में दोस्तों सरकार ने कोई भी बायोफ्यूल ऐसा लॉन्च नहीं किया। हाँ, करने का प्लान है, बट अभी तक कर नहीं किया है। ठीक है, सो जिस वजह से हमने देखा था कि इन सब जितने भी आपके कमर्शियल व्हीकल्स में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अशोक लैंड को आप ले सकते हो। अशोक लैंड की शेयर देखिए, वॉर शुरू होने से पहले 200 प्लस में चल रहा था। ठीक, वॉर जब शुरू हुआ बीच में कितना नीचे गिर गया, 140 के नीचे। सेम मूवमेंट आप टाटा मोटर्स कमर्शियल को भी ले सकते हो। वॉर शुरू होने से पहले देखिए 500 प्लस में पहुंच गया था, और बीच में रिसेंटली गिरते गिरते कितना 350 पे पहुंच गया था, बट अभी देश शेयर रिकवर कर रहा है। और ऑयल प्राइस गिर जाना मतलब इन सब कंपनी को बेनिफिट पहुंचेगा। आई होप कि दोस्तों आपको समझ आ रहा है मेरे बात। मैं जितना सिंपल तरीके से एकदम मतलब सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, इसके साथ साथ दोस्तों पेंट कंपनी को भी बेनिफिट पहुंचेगा। क्यों बेनिफिट पहुंचेगा, क्योंकि ये जो पेंट है, ये जो पेंट हम लोग घर पे रंग लगाते हैं ना, पेंटिंग करते हैं, उसका जो बेस या रॉ मटेरियल वो क्रूड ऑयल को प्रोसेस करके ही बनता है। अब क्रूड ऑयल की भाव जब ज्यादा रहेगा क्या होगा, एक्सपेंस बढ़ेगा, कंपनी की खर्चा बढ़ेगा, और घट गया तो मार्जिन ब्रॉड हो जाएगा फिर से। तो एशियन पेंट्स, बर्जर पेन या कंसाइन एरोलैक, ये सबको बेनिफिट पहुंचेगा। इसके साथ साथ दोस्तों बैंक्स को इनडायरेक्टली बेनिफिट पहुंचेगा। क्यों बताइए, क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ना मतलब क्या, भारत की सीपी इन्फ्लेशन बढ़ना। सीपी इन्फ्लेशन बढ़ना मतलब क्या, आरबीआई को मजबूरी में आके रेट हाइक करना पड़ेगा। रेट हाइक अगर कर गया क्या होगा, खास करके जो बड़े बैंक्स कमर्शियल लोन प्रोवाइड करते हैं उसके लिए दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत हो जाए ना, फाइनेंशियल मार्जिन कम होगा, उतना ज्यादा बेच मतलब सेल्स भी नहीं होगा। अब कम हो जाएगा मतलब आरबीआई की जो रेट हाइक करने की डर वो भी नहीं है, सब कुछ स्टेबल है। ठीक है, इवन आगे अगर सब कुछ बढ़िया रहा, कट भी हो सकता है, रेट कट भी हो सकता है। सो किसको बेनिफिट पहुंचेगा, जितने भी बड़े बैंक्स में इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि जो कमर्शियल लोन प्रोवाइड करते हैं, ये कमर्शियल फंडिंग करते हैं। ठीक है, मेनली जैसे कि एचडीएफसी बैंक ले सकते हो, आईसीआईसी बैंक ले सकते हो, प्राइवेट में एक्सिस बैंक को भी ले सकते हो, या सरकारी में बड़े बैंक में आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बीओबी, बीओआई सबको ले सकते हो। ठीक है, तो होपफुली दोस्तों आपको समझ आ रहा है मेरे बात। बट अब देखना ये होगा, मतलब कहानी में ट्विस्ट ये है
कि ऑयल प्राइस पिछले 24 घंटों में काफ़ी फ्लक्चुएट करा है। आशा रखता हूँ कि अगर इस लेवल पे रहा या इससे थोड़ा और भी नीचे पहुंच गया तो बेनिफिट पहुंचेगा। बट अभी मार्केट ओपन होने में देर है काफ़ी, क्योंकि कल सैटरडे, परसों संडे, उसके बाद मतलब अभी भी 2 दिन बाद, लगभग 48-60 घंटे बाद मार्केट ओपन होगा। सो जो भी होगा दोस्तों, जानकारी आपको मैं टाइम बाय टाइम दे दूंगा। आई होप कि आपको समझ आ रहा है, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ऐसे ही शेयर मार्केट से रिलेटेड वाइटल जानकारी हमेशा पाने के लिए। सो वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।